नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैंने कोशिश की है अपने कुछ एक्सपीरियंसेस से यहाँ पे आपको कुछ चीजें साझा करने की। तो फ्रेंड्स, हम टॉपिक की तरफ आगे बाद में बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बी इजी विद योर माइंड। तो हम उसके लिए आगे बढ़ने से पहले हम अपने मन को शांत करेंगे, क्योंकि आज हम माइंड को समझेंगे। हम सभी इसको सुनते समझते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं अपने अपने पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके साथ कुछ आपको जो है अपना शेयरिंग करूंगी। तो सबसे पहले हम, क्योंकि अभी हम बहुत सारा काम करके आ रहे हैं, अपने किचन से फ्री होकर आए हैं, अपने कामों से फ्री होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे ताकि हम आगे जो भी सुने उसे ढंग से समझें। तो चलिए सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। सुखासन में बैठना चाहते हैं, सुखासन में बैठिए। पैरों को लटका कर लंबा करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप बैठिएगा। और हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, जैसे हम थ्री लॉक पोस्चर लगाते हैं। और पैरों को लॉक करेंगे। अपना ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखेंगे। चश्मे जिन्होंने लगाए हैं वो चश्मे उतार देंगे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करके बैठेंगे। कोई तनाव नहीं शरीर में। हर एक आती और जाती सांस को देखेंगे। सांसें छोटी हो या लंबी हो, बस उनको आते और जाते हुए देखेंगे।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, तो ये विचार हमें अपनी मनमानी करके इधर-उधर नहीं ले जाएँगे।
Last 2 minutes. धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे। जहां भी आप हैं, जिस भी जगह पर आप बैठे हैं, उस जगह को महसूस करना शुरू करेंगे। आसपास की आवाजों के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Last 30 seconds. अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हार्ट सेंटर पर हाथ रखेंगे अपने दोनों हाथों को, और अपने हार्ट सेंटर से अपने आप को ग्रैटिट्यूड, ढेर सारा प्यार, अपने फैमिली मेंबर्स को ग्रैटिट्यूड, लव, कंपैशन, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद और कंपैशन। और यही एनर्जी आप पूरे ब्रह्मांड में रेडिएट करिए, लव एंड कंपैशन की, सबको। There is no choices to give your love and compassion. This is for everyone, for every being. Say thank you to your mind, to your body, and to your soul. Thank you so much, friends. Thank you. Come back. वापस आ जाइए अपनी अवेयरनेस में। पानी पी लीजिए। कैमरे, अपने वीडियो, ये जो कैमरे आप लोग बंद कर लेते हैं ना, अपनी विंडोज, इनको खोल लीजिए। आज हम थोड़ा सा सेशन को, जो आज हमारा सेशन है, इसको इंटरेक्टेड रखेंगे। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सिर्फ एक को आ रही है, क्योंकि सिर्फ एक नई विंडो खोली है। हाँ, एक और खुली हुई है। यस, तो देखिए, इंटरेक्टेड सेशन रखेंगे आज। मैं आपको यहाँ पे कोई विजडम देने नहीं आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊंगी और 15-20 मिनट तक, 30 मिनट तक मैं कुछ ऐसा बोलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपसे सुनने आई हूँ, क्योंकि मन हम सबके पास है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी विंडोज खोल लें और अपने
मन की बातें शेयर करें। बी काइंड विद योर माइंड। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बी काइंड विद योर माइंड। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर मी, विद ईच एंड एवरीवन, क्योंकि सबके पास ये है, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आज तो मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करूंगी और आपसे विजडम लूंगी। आज मैं देने नहीं आई हूँ, आज मैं सिर्फ लेने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं? चलिए, मुझे ज्ञान दीजिए प्लीज। हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके बोलिएगा, आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं? ऐसा क्या लगा आपको आज इस टॉपिक में कि आपको लगा चलो आज सुनते हैं ऋतु जी का सेशन? अरे ऋतु जी के पास यहाँ कुछ बताने को नहीं है, आप लोगों से आज मैं सुनने आई हूँ। तो बताइए, तो विंडो जिसकी खुली होगी ऑप्शन पहले उसको मिलेगा। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेक्टिव और मजेदार सेशन रखा हुआ है मैंने, कोई विजडम नहीं है, बहुत पढ़ाई करी है हमने, इसलिए मीनू जी को पहला मौका। यस। थैंक यू खिड़की खुली होने का धन्यवाद। मैंने कहा था जिसकी खिड़की खुली होगी नंबर वन वही आएगा, तो इसलिए सोनिया जी आपकी खिड़की जब खुलेगी ना तभी मैं आपको मौका दूंगी। चलिए मीनू जी बताइए। तो आपका सवाल है कि हम अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल। मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले तो हम ध्यान ही करते हैं। बैठ जाते हैं जब कोई भी ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहले तो हमने ना अच्छा सीखा है ध्यान करना। और और कोई ऑप्शन? और हाँ है। और मैं अपने प्लांट्स के पास बैठ जाती हूँ, इनसे इंटरेक्ट करती हूँ। और कुछ नहीं करती हूँ तो आंख बंद के बैठ जाती हूँ, आसपास की आवाजों को सुनती हूँ। तो मेरे जो मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं, और मेरा इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आती है मेरे अगल बगल में, चिड़ियों की, आसपास के जो लोग, कुछ भी हो, गाड़ी की हो, कुछ भी हो, अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो जब मेरा ध्यान उधर चला जाता है तो मेरा अपने आप ही मन शांत हो जाता है। सबसे पहले तो मेरे ध्यान से ही शांत होता है, क्योंकि मेरे अपने ही हम खुद को ही इस तरह के प्रश्न रखने लगते हैं कि तो मुझे जवाब भी मिलते हैं। हम्म। और मैं स्वाध्याय करती हूँ। हम्म। तो बहुत सारे तरीके हैं, और म्यूजिक सुनती हूँ, मैं पिक्चर देखने बैठ जाती हूँ। बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने तो कुछ बता दिए, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो हमारा सेकंड हैंड रेस था सोनिया जी का। तो अब मैं सोनिया जी से पूछूंगी, उन्होंने अपनी विंडो खोल ली है, और तब तक और भी कोई जवाब देना चाहे तो जरूर दीजिए, क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको पास एंड फेल होना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया है मैंने। तो बताइए सोनिया जी, आप अपने मन को शांत करने की, आपकी बिटिया है क्या? ओके, हाय। तो आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं? आप म्यूट हैं। Am I audible now? परफेक्ट। या ऋतु जी थैंक यू। मैं एक्चुअली जैसे ही मैंने आपका आज ये टॉपिक देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना प्यारा सा टॉपिक, बी काइंड टू योर माइंड, राइमिंग भी है, और बहुत मतलब लग रहा था कि वाओ यार, सेशन में बहुत कुछ मिलने वाला है आज। बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन पहले मैं आपसे लेने वाली हूँ सारा खजाना। एक्चुअली मैं स्वामी बुद्धपुरी जी महाराज जी से जुड़ी हूँ। ही इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो उनकी सेइंग्स में मुझे बहुत प्यारा लगी एक बात। अभी महाराज जी ने बहुत सिंपल सूत्रों में फर्स्ट पॉइंट महाराज जी ने बोला कि पूरा देखा जाए तो क्वेश्चन, हर चीज एक क्वेश्चन है, और आंसर जो है ना वो हमारे ही भीतर है। पूरी सृष्टि एक आंसर फॉर्म में ही, प्रकृति और भगवान की जो मिली जुली लीलाएं जो हैं। तो मुझे तुरंत अभी ये पॉइंट स्ट्राइक किया, जैसे ही आपने आज कहा ना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप तो जिज्ञासा ही है ना। एग्जैक्टली। यस।
तो श्रद्धा जिज्ञासा किसी बात की होती है, तो अपन के अंदर क्या कि श्रद्धा और जैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सो बहुत सारे पॉइंट हैं जो एम्पावरमेंट हैं। स्वाभाविक तौर पे हम मनुष्यों में वो डिविनिटी है। सिर्फ जब फोकस्ड हो कि हम उस डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो चीजें एक बहुत अच्छे तरीके से मैनिफोल्ड होती हैं। मैजिक रिवील होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने लगते हैं ना, तो फिर मजा आने लगता है कि और गहरे और गहरे। इसलिए तो शांति रहता है मन। तब अब तक खोदना है जब तक पानी ना मिल जाए। जी कुएं को हम एक्चुअली तब तक खोदेंगे जब तक पानी ना मिल जाए। जी एक्चुअली मेरी डॉटर हंस रही है मेरे रिमार्क पे कि मैंने कहा कि मेरा मन मोस्टली शांति रहता है। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि क्योंकि ना क्या होता है मैम, अशांत होता है लेकिन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। अशांत होता है जैसे ही कोई विपरीतता, कोई निगेटिव बात, कोई जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ पैटर्न ऐसा है कि वहां मैं नहीं कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं उस चीज में मैं रिएक्ट करके फिर शांत हो जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं चुप्पी बांधे रहूं, अंदर मेरे चल रहा है और मैं बाहर से दिखा रही हूँ कि नहीं जी। तो मेरा कुछ ऐसा नेचर है विच आई वांट टू इम्प्रोवाइज। मैं चाहती हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा रिएक्शन। मैं उस स्टेज पे आऊँ जहाँ मैं चीजों को रिस्पॉन्स दूं, नॉट कि कुछ आया तो पलट के तुरंत से। लेकिन वो चीजें मुझे थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है खुद पे। तो जैसे कि अगर स्टिकिंग टू टुडेज टॉपिक एंड योर क्वेश्चन, तो अगर जब अशांत होता है तो मैंने देखा है कि एक तो उस सिचुएशन से तुरंत अपने आप को प्लेस चेंज कर लो, तो आप कुछ भी और कर्म बनाने से बच जाते हो कि चलो हम तो ध्यानी ज्ञानी, हम तो उस चीज को फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया। लेकिन एक बार हमारे मुंह से शब्द निकल गए तो हो सकता है अगले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, उसके लिए कौन नया पॉइंट ऐड ऑन हो जाए। तो उस चीज को आप जितनी जल्दी फिर ये याद कर लो कि मौन ही ठीक है, नहीं उस समय बात करने से बात बिगड़ रही है। तो अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कर लो, चाहे आप ब्रेथ पे आ जाओ, आप म्यूजिक सुनने लग जाओ। आजकल तो चीजें इतनी सिंपल, इतनी इजी हो गई हैं, हर चीज एक फोन में ही सब कुछ हैंडी है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और बल्कि एक टाइम तो ऐसा आता है कि आप एक बार तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कि हम पहले रिएक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे अवेयर होते हैं और उसके बाद आप अपने वर्ड्स एकदम वही पिक करोगे जो बेस्ट होता है। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो यहाँ भी वह वैसा ही आता है। यानी यहाँ पे फिर वो वीड्स नहीं आएंगे आपके। तो ये सारा प्रोसेस है। तो लगे रहो मुन्ना भाई, जैसे पत्री सर बोलते थे, तो ये हम बस लगे रहना है, क्योंकि ये जर्नी है और ये प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जस्ट enjoy योर लाइफ, enjoy योर जर्नी, enjoy ईच एंड एवरी मोमेंट। तो मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति का? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज मुझे लग रहा है आज ये सबको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। आज कोई ज्ञान नहीं देने। कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं, आपके इस क्वेश्चन पे आंसर देना चाहती है Oh, मेरी sure. आशीष Most लेडी? welcome. Most प्लीज welcome. प्लीज प्लीज मैम। Sure, sure. Yes. Hi. What's your name? Good evening, ma'am. Namaste. Ram Ram. I am Ram Ashi Ram. Juneja. What's your name? Ashi Juneja. आशी चलीजा। ओके। यस आशी, आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हो? मैम, जब भी मैं बहुत ज्यादा अपसेट या फ्यूरियस या डिप्रेस्ड होती हूँ, तो मैं पहली चीज करती हूँ कि मैं कैसे भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँ। तो पहली चीज तो मैं सो जाती हूँ। यस। सो आशी, व्हाट्स योर एज? 18। ओके। और दूसरी चीज क्या करते हो फिर आप? मैं कॉमेडी वीडियोस देखती हूँ, तो उससे मैं भूल जाती हूँ कि मैं दुखी थी। बाद में मतलब वो वीडियोस देखने के बाद फिर दुखी हो जाती हूँ, पर उतने टाइम के लिए मैं भूल जाती हूँ। तो कॉमेडी वीडियोस जब आप देखते हो, तो सिर्फ देखते हो या वास्तव में कॉमेडी करते हो? मतलब हंसी आती है। जैसे मैं आपके साथ हंस रही हूँ, हाँ, राइट? सो और उसके बाद क्या करते हो फिर? और आप किससे अपने आप को लाइटन करने की कोशिश करते हो? यही होता है कि मैं सो जाती हूँ तो उठने के बाद भूल जाती हूँ, या रो लेते हैं तो उससे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं, तो रोने के बाद भी फिर ठीक हो जाता है।
चलिए, तो फिर आज का सेशन आपके लिए। एंजॉय कीजिए आज अपनी मम्मा के साथ इस सेशन को। बहुत सिंपल टिप्स बताऊंगी, यू विल फील गुड, ठीक है? और आप यस, मतलब ये सब आप कर तो लेते हो, बट आपको अभी भी समझ नहीं आया, मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आया है कि एग्जैक्टली कैसे अपने मन को शांत करना है। यस, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा अब जो क्वेश्चन है वो आप सबसे ये है कि हम अपना जो माइंड है, जो आज हमारा जो टॉपिक है कि बी काइंड विद योर माइंड, तो हम अपने माइंड के साथ हमें काइंड होना क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सेशन को अटेंड करना है? और हमें इस हम तो हमेशा ही वही कर रहे हैं जो हमारा माइंड कह रहा है, या हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। बट व्हाई शुड बी काइंड टू आवर माइंड? हमें क्यों उसके साथ वो काइंडनेस लेकर आनी है? तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हम अपना जो मन है, अपना माइंड है, सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा हम अपने मन को कहाँ पर खर्च करते हैं? सोचने में। चिंतन चलता है, सोचते रहते हैं हर समय। और क्यों सोचते हैं? क्या सोचते हैं? एक्चुअली तो वही है ना कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही हैं, रोल्स हैं जो अपने, या फिर ये कोई पॉइंट है जो हमें जैसे मुझे आजकल फ्रैंकली बोलूं तो मुझे आशी के लिए थोड़ा सा होता है कि उसको अच्छा फ्यूचर हो, वो अच्छा सही गाइडेंस, सही क्लैरिटी आए उसको अपने करियर को लेके, व्हाट शी वांट्स टू गो। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जो भी चीजें हमें या तो नहीं मिल रही हैं या हम चाहते हैं जिन चीजों पे, और ओके, बाकी तो डेली कोर्स ही रहते हैं, तो नथिंग। चलिए अब मीनू जी को और सुन लेते हैं। या आजकल जो इन दिनों एग्जैक्ट मेरा जो समय है, मैं अपने ही जो थॉट्स हैं उनको देखती हूँ। ना मैं कोई ज्यादा कोई ज्ञान सुनती हूँ, क्योंकि हमने जितना ज्ञान लिया है वो अपने लिए लिया है। तो हम ये देखते हैं हम इतना ज्ञान इकट्ठा करके कहाँ जाएंगे। तो कोई तो हमको बनाना है इस लायक कि हम यहाँ रह रहे हैं, सबके साथ अच्छी तरह रह सकें। तो मैं अभी जो मेरे अपने विचार चलते हैं, या मैं कुछ सोचने लगती हूँ, या मेरे साथ ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट क्या क्या है, जैसे ही मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात हुई है तो मैं उसको पकड़ती हूँ। हम्म। मेरा आजकल ये काम चल रहा है। ओके, राइट। मेरे थो हाँ, इट क्योंकि मेरा मीन्स ट्रिगर पॉइंट आजकल मुझे पकड़ने में आने लगा क्या क्या है। तो मैं वहां पर अपने आप को समझती हूँ, उनको देखती हूँ कि मुझे वहां पर क्या करना चाहिए। बस यही चल रहा है मेरा। ओके, सो यानी कि जैसे अभी आशी ने भी जवाब दिया था कि सोचने में हमारा जो माइंड है वो उसमें बिजी रहता है, ऑल टाइम थिंकिंग। बट व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग? यस आशी। मतलब बहुत सारे थॉट्स होते हैं, जैसे कि आपको खुद की टेंशन होती है, आपको अपने पेरेंट्स की टेंशन होती है, आप ओवर थिंकिंग करते हो चीजों को लेके, आप लोगों को जज आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट आप एक ओपिनियन क्रिएट करते हो कि ये ऐसा कर रहा है तो ये सही है, ये चीज गलत है, मतलब आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास करते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत बार आपको इनसिक्योर और जेलस भी फील होता है कि इसके पास इतनी खुशियां हैं, ये मेरे जैसा सेम एज का है पर ये इतना खुश है और मैं इतना टेंशन में हूँ, मतलब ये सब चीजें। राइट। सो और मे बी ऐसा ना हो, राइट? मे बी ऐसा ना हो, बट वी आर बिजी, राइट, इन आर स्टोरीज मे बी। सो चलिए अब हम आशी ने मुझे आज बहुत बहुत क्लैरिटी दी है, मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं, और उसने अपनी जो खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि एक्चुअली वास्तव में यही होता है जब हम माइंड से काम नहीं होते और माइंड के थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी लाइफ में
हमारा ट्रैक जो है वो कहाँ जा रहा है, राइट। सो एक्चुअली हमारा जो माइंड के जो थॉट्स हैं, जैसे कि जो हम थिंकिंग हर वक्त कर रहे हैं, और थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल टाइम वी वांट द सॉल्यूशन, लाइक कि अगर छोटी सी छोटी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कोई बहुत बिग प्रॉब्लम आए या कोई एग्जाम आए और हम उसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, बट बहुत छोटी सी चीज का भी हमारा माइंड हमेशा हमेशा जो है एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और हर वक्त बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करता रहता है। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये कर लूं तो ऐसा होगा, वो नहीं कर लूं तो ये ना हो जाए, वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक फियर होता है, और वो फियर हमें नहीं दिख रहा, राइट। वो वरी हमको नहीं दिख रही कि हम इतने वरीड क्यों हैं। तो धीरे धीरे ये जो हमारे इमोशंस हैं, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, बट आप देखिए एक छोटे बच्चे ने, एक छोटी उसने जो अपने जिन चीजों से वो डील कर रही है, कितने इजीली अपने एक्सप्रेस किया उसने कि उसको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इश्यूज हैं, और कैसे उसने बहुत करेजियसली उनको एक्सप्रेस किया। सो रियली हैट्स ऑफ टू यू, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ये हर कोई नहीं करता है, राइट। सो यस, वेल डन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मेरा जो बात है कि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, ये आपसे आप अपने आप के माइंड के साथ काइंड नहीं होते हो, क्योंकि आप ऑल टाइम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो अपने थॉट्स के साथ, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारा लाइफ में गोल क्या है? आशी ने भी कहा कि शायद सामने वाला जिनको हम देख के कंपैरिजन क्रिएट करते हैं कि उनकी लाइफ में खुशियां हैं, मेरी लाइफ में नहीं है, राइट। लेकिन हमारा गोल क्या है? आर गोल इज हैप्पीनेस, राइट। आर गोल इज हैप्पीनेस। अब हम कैसे हैप्पी होंगे? ये सबका है, यानी सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ आशी का नहीं है, सिर्फ सोनिया जी का नहीं है, मीनू जी का नहीं है, निर्मला जी का नहीं है। ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स द हैप्पीनेस, और वो जॉयफुल स्टेट उसको चाहिए। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही हमको पता चला कि ध्यान से ये चमत्कार होता है, तो हमने सबसे पहले पकड़ा ध्यान को, राइट। जितने भी लोग यहाँ ध्यानी जुड़े, जितने भी जुड़े हैं, सबको पता है कि हमने, जैसे मैंने भी शुरुआत की तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि अच्छा ध्यान करते हैं, शायद इससे हमारी लाइफ चेंज होगी, और 100% हुई। तो ध्यान सबसे पहला स्टेप। तो जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं चलेगा मेरे थॉट्स कैसे हैं। उससे पहले तक हम थॉट्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, हम सिर्फ अलग अलग कंफ्यूजन में रहेंगे, अलग अलग डिलेमा में रहेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में हम इन्वॉल्व रहेंगे। बट सबसे पहले जानना जरूरी है कि मुझे मेडिटेट क्यों करना है। मेडिटेशन इज द फर्स्ट और फर्स्ट स्टेप। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सबसे पहले जो आजकल की तेज भाग दौड़ वाली जो दुनिया है, उसमें हम थोड़ा सा स्टिल होना शुरू करें। क्योंकि मैंने पहले एक आपको सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं अपने अनुभव से यहाँ पर आपको बताऊंगी। और बेसिकली मेरा मानना है कि जब आपके अनुभव जब आपकी लाइफ में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है, और अगर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से किसी को हेल्प कर पाती हूँ या एक्सपीरियंसेस शेयर करके, तो वो लोग इस तरीके से अगर करें तो मे बी शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो मेडिटेशन हम जब करते हैं, तो यहाँ पे आज बहुत सारे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर आऊंगी। हो सकता है ये सेशन आज कर लूं, और हो सकता है इसे हम टू बी कंटिन्यूड कल भी करें, डिपेंड ऑन द टाइम। तो हमें अपने मन, और हमने कई बार समझा है कि ये जो मन है, ये वो बंजर भूमि है कि इसमें आप जो बो देंगे वैसा ही यहाँ पर पौधा निकल आएगा, वैसे ही फ्रूट्स आपको मिलेंगे, और ये हमको ही मिलेंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है कि हम उस बंजर भूमि में क्या बो रहे हैं। हम
उसमें करेले के बीज बो रहे हैं या हम उसमें आम के बीज बो रहे हैं। आपके जैसे थॉट्स होंगे, जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, जैसे आपके इमोशंस होंगे, आप अपनी लाइफ में एक मिरर की तरह उनको एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड नहीं है, हमारी इंटरनल इनसाइड है। इसलिए सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन। मेडिटेशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने आप को जानना है। इससे पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतने सारे थॉट्स हैं। मुझे लगता था आई एम द राइट पर्सन एंड जितने लोग मेरे आसपास हैं वही गलत हैं। नहीं, अगर कोई चीज, जैसे मीनू जी ने कहा कि मैं आजकल अपने ट्रिगर्स पे काम कर रही हूँ, इसका मतलब है कि ट्रिगर्स मुझे आ रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम मेरे अंदर से आ रहा है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली, दीज आर द जस्ट टर्म्स। तो इसके लिए ये ना समझे कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक टर्म है कि किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसी वक्त इरिटेट होकर कुछ बोल दिया, राइट? यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें ट्रिगर करती है, ऐसा उस सिचुएशन को हम बैलेंस कैसे करें, उस सिचुएशन में हम काम कैसे रहें, हमारा माइंड क्यों ट्रिगर कर रहा है, हमारा माइंड क्यों इमीडिएट एंगर में चाह रहा है, या हमें लग रहा है कि जेलसी की फीलिंग आ रही है, या हम सैड हो रहे हैं, हम कोई दुख वाली स्थिति में जा रहे हैं उस सिचुएशन या उस पर्सन की किसी बात से। लेकिन जब हम इस तरीके से अपने ट्रिगर्स को समझना शुरू करते हैं, उन पे काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो आपका माइंड जो है वो काम होने लगता है, वो आपको सपोर्ट करता है, फिर आपके लिए वो ट्रिगर्स ट्रिगर्स नहीं रहते। तो देखिए, सबसे पहले मेडिटेशन करना है क्योंकि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है। अब हम आपसे ये कहें कि नहीं, आपको तो विचार शून्य होना है, तो हमें मेडिटेशन विचार शून्य होने के लिए नहीं करना है। पहले स्टेप जो बिगनर्स हैं, क्योंकि मेडिटेशन सिर्फ एक महीने की, एक साल की कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आप एक साल में कोई बहुत आगे आपकी जर्नी जो है कहीं एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। नो, ये बहुत लाइफ टाइम्स की जर्नी है। इसलिए कोई जल्दबाजी मत कीजिए। माइंड से हमें बैलेंस होना है, बॉडी से हमें बैलेंस होना है, तभी हम ओवरऑल बैलेंस हो पाएंगे। तो इसलिए पहले तो नो हरी एंड नो वरी। पत्री सर भी कहते थे कि नो हरी नो वरी। किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए आप दौड़िए मत, आराम आराम से चलिएगा, राइट? सो अपने जो भी थॉट्स हैं आपके, मेरे अंदर अगर एंगर इशू, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, ये मेरा जो विचार था, अपने कोई भी थॉट अगर आपको दिख रहा है जिसके लिए लोग आपको जज करेंगे या आप अपने आप को जज कर रहे हो, तो सबसे पहले तो नो जजमेंट, और अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने आप को उन थॉट्स को एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ कीजिए, उनको अवॉइड मत कीजिए। दीज आर द पार्ट्स ऑफ यू। तो अगर इस तरीके का कोई भी थॉट आपको दिख रहा है, मेडिटेशन की जर्नी में जब हम इंटरनल और इनर जर्नी हमारी शुरू होती है, तो हमें अपने बहुत सारे पैटर्न दिखने शुरू होते हैं जो पहले नहीं, क्योंकि पहले तो हम ही सही थे, दूसरा तो सही था ही नहीं। लेकिन अब जब हमें पता चलता है कि नहीं, ये मेरा ही हिस्सा है, तो उसके लिए नो गिल्ट, नो अवॉइडेंस कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, इफ इट्स द पार्ट ऑफ, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सबके साथ होता है। दीज आर द इमोशंस वी ऑल हैव द इमोशंस। अलग अलग इमोशंस होते हैं। जब आप इमोशंस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, कभी मैं फिर यहाँ पर एक सेशन लेकर आऊंगी जिसमें आप शॉक्ड हो जाएंगे ये जानकर कि आपके अंदर इतने इमोशंस होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, दिस इज द पार्ट ऑफ मी। तो आपको कोई भी थॉट अवॉइड नहीं करना है, फर्स्ट। दूसरा है, जो भी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, सॉरी, एब्जॉर्ब मत कीजिए, आई एम सॉरी। ऑब्जर्व करना है
और उसको देखिए और उसको जाने दीजिए। जैसे मैं बोलती हूँ, एक बादल की तरह आया, एक बुलबुले की तरह आया और वो चला गया, तो उसको जाने दीजिए। सिर्फ देख लीजिए कि ये मेरा पार्ट है। और अपने हर थॉट्स को, जो भी आपका है, उसे प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, प्यार से। नो गिल्ट, नो हेट्रेड, नो एंगर, no means no. Just give love to each and every emotion and feeling, right? तो आपके जो भी इमोशंस और फीलिंग्स है ना, ये जब आप बैठते हो, आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मैं रोने लगती हूँ, मुझे कोई बात आपको मे बी याद आती हो, या जिनको नहीं आती है तो उनकी आंखों से ही आंसू झरने लगते हैं, या बहुत सारे पास्ट की कुछ ऐसी बातें होती है जो हर्ट होता है, हर्ट एंड पेन अगर कोई है, तो आप उस मेमोरी में जाते हैं और वहां से आप सोच कर रोना शुरू कर देते हैं। So just accept and allow yourself. Allow. तो सबसे पहला जरूरी ये है, क्योंकि हम लोग जो अपने साथ और अपने माइंड के साथ जो सबसे बड़ा काम करते हैं, वो करते हैं कि हम उसको अलाउ नहीं करते, हम उसको रेजिस्ट करते हैं। नो रेजिस्टेंस, जस्ट अलाउ। उसको रेजिस्ट मत कीजिए, आने दीजिए। जो भी आ रहा है, रोना आ रहा है रो लीजिएगा, हंसना आ रहा है हंस लीजिएगा, गुस्सा आ रहा है आ जाने दीजिएगा। किसी को भी आपको रेजिस्ट नहीं करना है। कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कई बार होता है कि लोग बहुत ज्यादा कंजेशन सा फील करते हैं, चोक हो जाता है, बोल नहीं पा रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ स्टक्ड फीलिंग इज गोइंग आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। सो दीज आर ऑल द प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको रोक के नहीं, इनको अलाउ करें आपसे रिलीज होने के लिए। दिस इज ऑल द रिलीजिंग पैटर्न। क्योंकि जब तक हम इनको अपनी बॉडी में रखेंगे, ये हमारे माइंड में भी रहेंगे। अपने माइंड को आपको काम रखना है, तो जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू रिलीज ईच एंड एवरी फीलिंग एंड इमोशंस। एक्सेप्ट कीजिए, रजिस्ट मत कीजिए। और उसके बाद आपके जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उनके साथ अपने आप को एसोसिएट मत कीजिए। जैसे मैंने कहा, ये मत सोचिए कि मैं ऐसी क्यों, या ये मैं नहीं। उनको बस आप एक दूर खड़े होकर ये देखिए कि ये मेरा पार्ट है, और ये मेरा पार्ट, इसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ विद लव। मैं एक बात बार बार जोर से इसलिए कहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, एंड आई एक्सपीरियंस्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स। तो इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, विद लव इसको आप एक्सपीरियंस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। उनके साथ एसोसिएट मत हो जाइएगा कि ये फीलिंग आ रही है तो ये मैं हूं। आप कोई भी इमोशन नहीं है, आप कोई भी फीलिंग नहीं है। यू आर द वन हु इज ऑब्जर्व every feeling and every emotion, right? That is you. You means your soul. That is real you. You are not the one who is feeling that, who is having that emotions. So just observe with love, with compassion, and let it go. Let it go. उसके साथ एसोसिएट मत होइएगा, उसको जाने दीजिए। क्योंकि जब हम उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो वो हमें हमारा पार्ट लगता है, और हमारी सारी स्टोरीज वहीं से शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप को एसोसिएट मत कीजिए, उन फीलिंग्स इमोशंस के साथ मर्ज मत कीजिए, उनसे डिसोसिएट होकर देखिए। अपनी उस आपकी आइडेंटिटी को, जो रियल है, जो रियल यू हैं आप, जो हम हु एम आई को सर्च कर रहे हैं, दैट रियल आइडेंटिटी को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह उनको देखने दीजिए। सो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को बिल्कुल भी जज मत कीजिए, उनको एनालाइज मत कीजिए, सिर्फ आने दीजिए, देखिए, मुस्कुराइए, हेलो कीजिए,
और जाने दीजिए, उनको गेस्ट की तरह एंटरटेन कीजिए। गेस्ट को कुछ समय के लिए हम रहने के लिए आते हैं और फिर वो हमसे टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, राइट? तो आपको भी यही करना है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने इमोशंस के साथ बिल्कुल भी एसोसिएट मत होइए, जस्ट ऑब्जर्व एंड नथिंग एल्स। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, फर्स्ट इज मेडिटेशन एंड द सेकंड इज एक्सप्रेशन। अब देखिए, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, और जो लोग अभी बहुत इजी नहीं है, सो जस्ट डू जर्नलिंग। बट व्हाई एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट? व्हाई? कोई फिर अब मुझे बताए कि जो लोग एक्सप्रेस करते हैं और जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या जो पहले नहीं करते थे अब करते हैं, तो क्या चेंज आपने अपनी लाइफ में देखा? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हैंड्रेज कीजिए कि आपने कभी ये डिफरेंस फील किया है कि जब आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी सिचुएशन में क्या चेंज आता है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? मे आई? मैं पहले इंटरेक्ट नहीं करती थी, अपनी बात किसी से नहीं कहती थी और खुद ही सॉल्व करने में लगी रहती थी। अभी मैंने जिस तरह से मैंने महसूस किया है, मैं अगर उस बात को कहती हूँ, किसी से भी कहूँ, चाहे मेरी फ्रेंड से कहूँ या मैं प्लांट से बात करूँ या जो भी हो, या मैं लिखूं, अगर मैं अपने एक्सप्रेस कर देती हूँ तो एक तो मैं खुद को हल्का फील करती हूँ। सबसे पहले जो मैं अपने अंदर रखती हूँ बातों को, जो मेरे ब्रेन में चलती रहती हैं बातें, कंटिन्यू थॉट्स आते हैं, वो मेरे आने कम हो जाते हैं। और उसके बाद जब मेरे दिमाग से अपने आप वो बात हल्की हो जाती है, तो फिर मेरे को नया विजन आने लगता है, उसके लिए मुझे अपने आप एक नया रास्ता दिखता है। और मुझे कहीं ना कहीं से उसका मैसेज भी आए, या मेरे को लगता है मुझे इंट्यूशन आया, जो भी हो, तो मैं उसके लिए एक नया रास्ता बना पाती हूँ, मुझे उतनी परेशानियां नहीं होती है फिर। इसीलिए शायद सज्जन सांगत्य भी इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी बात कहनी चाहिए, तो हम ज्यादा आसानी से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम निकल जाते हैं, जो मुझे पता है। राइट। सोनिया जी ने शायद पूछा था ना मुझसे अभी। या बहुत अच्छा बोला मीनू आंटी ने, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है। एंड मुझे जो पर्सनली लगता है ना मैम, बीइंग अ टीचर, शौक है लिखना, बोलना एंड रीडिंग एंड ऑल। तो व्हाट आई फील इज मैम, आपको ना और क्लैरिटी आती है। आप जब कोई चीज एक्सप्रेस करते हो ना, यू ऑल्सो बिकम फोकस्ड। जैसे कि मैंने रॉबिन शर्मा की द मंक हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी, तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अराउंड 30,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में एवरेज। जब हम जैसे कोई थॉट लिख रहे हैं ना, तो एज इफ वी आर सेइंग टू दोस 29,999 थॉट्स, यस दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो हम भी फोकस्ड होकर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, और जब दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वी आर बीइंग अवेयर, तो फिर सोल्यूशन की तरफ फोकस्ड होके वी और बेटर पाथ हम खुद अपने से समझ पाते हैं, बीट आर इंट्यूशन, क्लैरिटी, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। आशी, यू वांट टू ऐड? मैम, आशी आल्सो वांट्स टू ऐड। आई रियली लव टू हियर। हेलो। हाय। यस आशी। Actually, I'm a really friendly person, but for now, I don't have any plans. My right now, my life revolves only around my parents and my little brother. So, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं पहले तो दिमाग में बहुत देर तक चलते रहेंगे कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, चिल्ला तो नहीं देंगे, या बुरा तो नहीं लग जाएगा। बट जब बोलते छੱਡ दो, बोल दो। तो व्हेन यू आर वोकल अबाउट योर थॉट्स, तो आपको खुद ही अच्छा लगता है कि चलो बोल Yes. दिया। और जैसे कि आंटी ने कहा कि सबको लाइट फील होता है,
और जब आप कोई चीज एक्सप्रेस नहीं करते हो, या एंगर हो या इमोशंस हो या रोना हो, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे बर्डन वो पाइल अप होता जाएगा, बर्डन बनता जाएगा, फिर आप एकदम से फट जाओगे और वो आपको आपकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा, आपको पेन या जो भी है, और वो आपको ही तकलीफ देगा। राइट, बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है आपने, क्योंकि हम सबने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि आप देखिए, हमें ईश्वर ने वर्ड्स दिए हैं, हमें ईश्वर ने माइंड दिया है, हमें बुद्धि दी है, अपनी बात हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं, दूसरों की बात हम समझ सकते हैं, हमें बोलने की शक्ति मिली है, हमारे पास शब्द हैं और किसी के पास भी नहीं है। मनुष्य जात उसमें ही मिला हुआ है, ह्यूमन किंगडम में ही ये एक वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्ड्स को बोलना। सो एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, और इसका जो डाउनफॉल क्या है कि हम लोग अगर ये नहीं करते हैं तो हम अननेसेसरी जो लोड है वो कैरी कर रहे हैं, राइट? अननेसेसरी लोड, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अगर हमने कुछ कह दिया, जैसे कि अभी आशी ने कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। इससे पहले मेरे साथ भी यही होता था, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, अगर मैंने बोला तो ये नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने बोला तो उनको नाराज करने से तो अच्छा है मैं बोलूं ही नहीं। हम लोग कितनी बार अपने आप को साइलेंट कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम स्टेप ही नहीं लेते हैं, और हम अपने आप को वही स्टक कर देते हैं, रोक लेते हैं कि हम इनको नाराज करने, अरे नहीं नहीं करो ही मत, हम स्टेप ही नहीं उठा रहे हैं। मे बी शायद बोलने से कुछ बेहतर ही हो जाए, हम वो नहीं देखते। और हमें बोलना क्या है, हमें राइट इंटेंशन और राइट वर्ड्स, राइट व्यू के साथ, यही हमारी, अगर हम समझे कि हमारे वर्ड्स जो हैं वो सही सही इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन मैटर्स, तो अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए और कम्युनिकेशन को रोकना नहीं चाहिए। अपनी बातों को हमें डिस्कस करना चाहिए। और हम क्या करेंगे, हम अगर अपने आप को मान लीजिए अब आप बर्डन हो गए, क्या करते थे हम, फिर उसके बाद अपनी हर बात को, जिनके साथ प्रॉब्लम है उनके साथ हम बात नहीं कर रहे हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं है उन सभी लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तुमको पता है ऐसा हुआ, तुमको पता है ऐसा हुआ, अब बताओ अब हम क्या करें? अरे वो हमको क्या राय देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है ना, हमारा प्रॉब्लम तो जिनके साथ है, हमने उनसे बात ही नहीं की। हमें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनसे बात करके सॉल्यूशन लेकर नहीं आएंगे, तब तक हमारा माइंड वो कैसे शांत रहेगा? फिर हम कहते हैं हमें विचार बहुत आते हैं, हमें एंग्जाइटी बहुत हो रही है, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम दूसरों के साथ डिस्कशंस करते हैं बजाय कि उनके साथ डिस्कशन करने की जिनके साथ हमें कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है, राइट? जिनके जिनके साथ हमें, या जिन सिचुएशंस में ऐसी बात लग रही है जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उनसे बात करने के बजाय बाकी हम सारी दुनिया से बात करने को राजी हैं। और वो भी क्यों करते हैं? ताकि लोग हमें सिंपैथी दें, हमें अप्रूवल दें, राइट? हाँ कि नहीं नहीं ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या सुनना चाहते हैं, हम ये सुनना चाहते हैं, नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास करो, भगवान है ना सब कुछ ठीक करने के लिए। लेकिन हम नहीं बोलते, क्योंकि हम इसी इंतजार में रहते हैं कि भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन हम एक स्टेप नहीं उठाते कि हम कम्युनिकेट करें, हम अपनी बात को एक्सप्रेस करें। हम इंतजार में सालों निकाल देते हैं कि एक दिन भगवान आएंगे, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, और हम इंतजार में ही बैठे रह जाते हैं। आपको पता है चीजें नहीं बदलती हैं ऐसे, चीजें हमेशा एक एक्शन लेने से ही बदलती हैं, लेकिन वो राइट वे में, राइट इंटेंशन के साथ, राइट थॉट्स के साथ, राइट वर्ड्स के साथ, राइट फीलिंग्स के साथ। तो ये जो हमारी चॉइस है कि हम उनको समझें कि कैसे हम
अपने अंदर इसीलिए मैंने कहा फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कि हम मेडिटेट करें, ताकि पहले तो हम इंटरनली समझें। जब तक हम इंटरनल अपने आप को नहीं समझेंगे, हम बाहर कुछ ना कुछ अपने आप हमें अननोइंगली हमसे क्रिएट होगा। इसलिए हमें मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। जो लोग अभी कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं एक्सप्रेशन में, जर्नलिंग करें वो, और धीरे धीरे आप देखेंगे जब खुद अपने थॉट्स को देखना शुरू करेंगे, आप एक्सप्रेस और कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, अपने आप सीखेंगे। आप तो जर्नलिंग जरूर कीजिएगा, चाहे आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। अपनी फीलिंग्स को बाहर लेकर आइए, अपने शब्दों को, अपने थॉट्स को देखिएगा कि आपके थॉट पैटर्न है कैसा। क्योंकि हमें बाहर किसी को नहीं बदलना है, हमें बाहर किसी पे कोई काम नहीं करना है। जो करना है वो हमें अपने ऊपर ही काम करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी एक्सप्रेसिव नहीं थी, और मैंने भी अपनी जब स्पिरिचुअल जर्नी मेरी शुरू हुई, और जब मैंने वास्तव में जर्नलिंग करनी शुरू की, मेरा फर्स्ट स्टेप जर्नलिंग ही था। और जर्नलिंग देख करने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे थॉट्स जो है, मुझे कहाँ उनको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप जर्नलिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ और रहे हो और लिखोगे कुछ और। यू आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, यू आर राइटिंग योर फीलिंग्स, यू आर राइटिंग योर थॉट्स। तो जो जैसे आ रहे हैं वो वैसे ही लिखते हैं। जब आप उनको वापस पढ़ते हैं, देन यू केम टू नो, क्योंकि आपको अंदर से आपकी कॉन्शियसनेस आपको कहती है कि यहाँ करेक्शन की जरूरत है, राइट। तो इसलिए जो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या उनको उनके लिए थोड़ा टफ है, बट आप जर्नलिंग से शुरू कीजिएगा। और जर्नलिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल अपने माइंड को काम करने के लिए। तो आप जर्नलिंग शुरू कीजिए, चाहे आप सोने से पहले 5 मिनट का एक रिचुअल बनाइए, बेड टाइम रिचुअल, जो प्री बेड टाइम रिचुअल है, या आप जर्नलिंग करें। और मॉर्निंग में एक बेड टाइम रिचुअल बनाइए। एक मॉर्निंग में हम जब उठते हैं वेकअप, और उसके बाद जब हमारा सोने का टाइम होता है बेड टाइम, तो ऐसे करके 2 बनाइएगा। 5 जो है हम ग्रैटिट्यूड पे करें मॉर्निंग में, और लास्ट में हम अपनी जर्नलिंग करें। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, ओवरऑल आप खुद देखेंगे, क्योंकि ये सारा जो पूरा खेल है ना, वो आपकी वाइब्रेशन का है। तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन जो है वो इतनी बढ़िया होती जाएगी। आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, आप जर्नलिंग करके अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, आपका माइंड काम रह रहा है, और आपको क्या चाहिए, आपका गोल ही है हैप्पीनेस। तो आप अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो चलिए, अगर हम और बस सेशन को 16:49 हो रहे हैं, हम 5 बजे तक रखेंगे इसको जल्दी से हम। और अगर हमें लगता है कि कल भी बोलने की जरूरत है, तो मैं तो बहुत तैयार हूँ एक्सप्रेस करने के लिए। फिर कल कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस के बिना, इंटरेक्शन के बिना मजा नहीं आता सेशंस में। हम कल फिर लेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी और यहाँ पर कुछ और टिप्स लेते हैं। द थर्ड important tip is be in present moment. This is very very important। और क्योंकि हमारा जो माइंड है, हम लोग जब मेडिटेट करते हैं तो हमेशा कहते हैं आप ब्रेथ के साथ कनेक्ट होइए, राइट। हम लोग हमेशा, क्यों? क्योंकि ब्रेथ आपको प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन हमारा माइंड हमें ले जाता है हमारे पास्ट, और पास्ट में भी पेनफुल सिचुएशंस, सैड स्टोरीज में, सारे ट्रॉमास याद दिला देगा पास्ट के। अरे भाई, पास्ट तो पास्ट है, अभी उनसे हमें क्या लेना देना। अभी हमारा वक्त है उन इमोशंस को जो हमने पास्ट में रखा है उनको रिलीज करने का। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं तो पुराना निकाल देते हैं, ऐसे ही क्यों अपने माइंड को हम हर रोज दिवाली की तरह क्लीनिंग नहीं कर सकते? क्यों हम पास्ट मेमोरीज के साथ रिलिव करें? अपने साथ कमिटमेंट कीजिए, मुझे पास्ट की सारी मेमोरीज को, कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, कितनी ही पेनफुल क्यों ना हो, कितनी ही ट्रॉमेटिक क्यों ना हो, उनको थैंक यू कहिए कि उन्होंने आपकी मदद करी है आपको जगाने में, राइट। लेकिन उनको जाने दीजिए, उनके साथ मत रहिए। क्योंकि जब हम किसी पुरानी चीज के साथ रहते हैं तो वहां जो नया है वो भी पुराना होने जैसा ही लगता है। तो उसको जाने दीजिए,
नए की जगह बनाइए ताकि आप एक नई लाइफ को एंजॉय करें। और यू नो ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट वो कितना इम्पोर्टेंटली आप उसको जी रहे हैं। तो एकार्ट टोल जो है उनका एक बहुत अच्छा कोट है, वो सुनाती हूँ मैं आपको। द पास्ट हैज नो पावर ओवर द प्रेजेंट मोमेंट, राइट। और यही मैं आपसे कह रही हूँ कि पास्ट की कोई भी कंट्रोल नहीं है हमारे प्रेजेंट पर। हमारी जो सांस आई और जो चली गई, अब हमारी फिर नहीं आई तो हम पीछे वाली सांस को तो याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हर उस रिश्ते को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें दर्द दिया, हर उस तकलीफ को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें तकलीफ दी। छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, माफ कर दीजिए खुद को भी और उनको भी, आगे बढ़िए। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, मूव ऑन। सो एक्सेप्ट करना है सब कुछ विद ओपन हार्ट, विद लव। इसीलिए कहते हैं अपने हार्ट सेंटर को ओपन करना है, हर चीज को एक्सेप्ट कीजिए। हमारी लाइफ बहुत मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लाइफ जो है ना हमें ईश्वर ने जो दी है वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, मगर हम क्या करते हैं पास्ट मेमोरीज में उनको स्टक करके स्टेल करते हैं, राइट। तो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप अभी और भी सुनना चाहते हैं? अभी मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन आंसर और कुछ, अगर आपका, आज हमने 3 टिप पर बात करी है और कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्टिवली टिप्स मैं आपको बताऊंगी, बहुत सिलेक्टिवली नोट डाउन कर लीजिए चाहे, और नोट डाउन के अलावा इनको इम्प्लीमेंट कीजिए आप। ये मैं आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। Yes. Say bye bye to 23 with lots of fun, laughter and happiness. No past memories जो आपको stuck किए हुए हैं, और welcome 24 with more fun, with more love and kindness to each and every individual. Right? So, you know, मैंने आज आपको बिल्कुल ज्ञान देने की कोशिश नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, अब ये ज्ञान ही हो जाता है एक्चुअली, अब आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मैंने तो अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए हैं। तो, सोनिया जी कुछ कह रही है। थैंक यू सो मच, रियली रितु मैम, वंडरफुल पॉइंट। एक्चुअली मैं भी अभी तो ट्रेलर है, ये पिक्चर अभी बाकी है। एक्चुअली ये आप टॉपिक ऐसा है कि रियली बहुत अच्छा लगेगा, आप कंटिन्यू करो एंड वी कैन हैव सम फन गेम्स। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फीलिंग आ रही है कि पूरे साल का इंट्रोस्पेक्शन करना और फिर तो नया साल ये माइंड, क्योंकि आज 28 है, तो हम पूरे माइंड को इस बार हम जो है ना गार्बेज 23 में जितना अब तक था वहीं लेट गो करेंगे, और 24 का सेलिब्रेशन जो होगा वो फुल ऑन फन होगा कि भाई नो पास्ट मेमोरीज, नो पास्ट एनीथिंग, ऐसा कोई भी स्टक उसमें नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन, राइट। सो मीनू जी ने भी हैंड रेस किया है, और सोनिया जी अभी अभी लगता है 23 में अटक गई वो। हाँ जी मीनू जी बताइए। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि ना हम संडे को कुछ एंजॉय करें, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे 31 को, हैप्पी और 24। अच्छा लगेगा। हम लोग 23rd को, हाँ 23rd को बाय बाय, पास्ट को बाय बाय। और जो आपने भी बोला कि आपने अपने अनुभव शेयर किए, बिल्कुल हमारी लाइफ ही एक्सपीरियंस है, हम हर पल अनुभव ही कर रहे हैं, और अच्छे जो हमें लगते हैं तो हम उनको याद रखते हैं, बुरे होते हैं उनसे कुछ सीखते हैं। तो अनुभव अच्छे बुरे सभी हैं, सभी हमारे साथ हैं, और हम सब उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मेरा शायद इंटरनेट आज अनस्टेबल हो रहा है। निर्मला तो जी ये मेरी भी वॉइस आ रही है? जो 23 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यस, 23, 22, मेरी 21। वॉइस क्लियर है? राइट। तो बिल्कुल सभी, हर दिन हर पल अनुभव है। और राइट, मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, एकार्ट टोले, वाकई में
को जब से मैंने पढ़ा है, मैं जब भी मतलब कह सकते हो कि मैं प्लांट्स के बीच में आती हूँ या कोई भी मुझे वॉइस सुननी होती है तो मुझे एकार्ट टोले याद आती है। सेकेंड्स में मैं उनसे जुड़ जाती हूँ। ये मेरा अपना एक अनुभव है। और आज मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी। आज मैं अपने नेबर के साथ बैठी हुई थी, तो उनको मैंने एक बार पहले बोला था, तो वो मेडिटेशन से हर एक कोई जल्दी नहीं जुड़ सकता है। मैंने उनको एक तरीका बताया, तो मैंने कहा आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और यहाँ आसपास में आपकी जितनी आवाजें आ रही हैं बस उनको सुनो। मैंने कहा आपकी कितने विचार आ रहे हैं, अभी आंख बंद करो। उन्होंने बहुत सारे विचार आ रहे हैं। अब मैंने कहा आप बताओ आपके आसपास में कितनी आवाजें आ रही हैं। आई थिंक उनका फिर उन्होंने मुझे कहा अरे वाह मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, आपकी आवाज ओके। बीच बीच अच्छा में। अच्छा। तो बस, हाँ, तो शायद नेट की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको आज एक नया एक्सपीरियंस करवाया, तो उनको जो मजा आया, मुझे लगता है कि जल्दी से जो ध्यान में नहीं आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हर एक कोई जल्दी से आना नहीं चाहता, ध्यान नहीं हो सकता। तो मैंने उनको जैसे ही बोला कि आप आंख बंद करके और बताओ आसपास में कितने आवाजें हैं, तो उनके थॉट्स गायब हो गए। और हम्म, वो साउंड सुनने में बड़ा मजा आ रहा था उनको। तो मैंने कहा देखो ये एकार्ट टोले ने मुझे एक अच्छी चीज सिखाई थी और मैं किसी और से शेयर कर सकी। तो ब्यूटीफुल। मैं भी जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो सबसे पहले आंख बंद करके बस आवाजें सुनने बैठ जाती हूँ। तो बहुत इंजॉय करती हूँ सब साउंड्स में। आजकल वैसे भी कह रहे हैं इतनी साउंड्स में हमको अपनी खुद की आवाज को भी हम सुने। हमारे अंदर भी है, आसपास में इतनी साउंड्स हैं, नेचर की साउंड है, हमें इनको सुनना चाहिए। ये भी बहुत हमारे मतलब कहते हैं मेडिटेशन में बहुत हेल्पफुल हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे थैंक खुद भी यू बहुत सो अच्छा लगा कि उन्होंने भी आज एक नई चीज सीखी। तो मैं किसी को कुछ, यही हमें कि आपस में एक दूसरे से सीखते हैं किताबों के द्वारा, है ना। तो ऐसा ही जब होता हम है कि शेयर हम करते कुछ हैं। सीखते हैं और फिर हम कुछ शेयर करते हैं। जैसे हाँ बिल्कुल। मेरा सबसे ज्यादा जो जिन चीजों से मैं डील कर रही थी वो ये थॉट्स ही थे या जो इमोशंस थे। बट नाउ आई फील वेरी लाइट, जब मैंने जिन जिन चीजों को एक्सपीरियंस करके मैंने सीखा, सो मुझे लगा कि शायद मुझे अब बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि दिस इज द टाइम कि लोग पता नहीं कैसे कैसे किन किन चीजों को जिनमें इन्वॉल्व हो या जिनको एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो ऑलवेज बी रेडी टू शेयर योर जो आपने सीखा है वो हमेशा दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा। हमने किन्हीं और मास्टर से सीखा, फिर हमने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। हमने कुछ और एक्सपीरियंस किया, तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि अगर आपको कुछ भी हेल्प हो रही है अपनी लाइफ जर्नी में, जिनसे भी आप सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाइएगा। इट्स अ चेन। सो आप ऐसे आप देखेंगे, आप जो है ना एक अलग हैप्पीनेस को फील करेंगे जब आप जो मिल रहा है ना उसको और बांटना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, हम कल फिर कुछ टिप्स लेकर आएंगे, और फिर से हम जो है बहुत शॉर्ट तरीके से, लेकिन हम क्वेश्चंस के साथ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी खिड़कियां जरूर खोलें। अभी भी आपने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी हैं, तो चलिए कोई नहीं, आप फ्री विल हैं, इसलिए हम आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो हम कल फिर मिलेंगे अपने सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।